देश के बेहद गंभीर मुद्दों के बीच में बहुत सारे राजनीतिक सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी हमलावर तेवर अपनाए हुए है। संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए हैं, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए हैं और उन्होंने बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए संसद से लेकर सड़क तक बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है, क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस पार्टी? आइए, कांग्रेस के नेता मनीष लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है और राहुल गांधी का क्या आह्वान है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, अजीत एक्सप्रेस इंडिया का, जो आप समय समय पे इस तरह की जो मुद्दे होते हैं आप उनको उजागर करते रहते हैं। कल 14 दिसंबर है और कल 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से किया गया है। वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि देश में जिस तरह से कुछ इन वर्षों में 10 वर्षों के अंदर जो वोट चोरी हुई है वो राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्टेट वाइज पकड़ा है और पकड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन जो एक एजेंसी होती है उनमें कमिश्नर होते हैं, उनके सामने तथ्यों को रखा गया है। लेकिन आज तक किसी भी वोट चोरी के मुद्दे पे इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया है। 2007 में पहली बार जब आपको इस भाई याद होगा इलेक्शंस हुए थे उत्तर प्रदेश में, और उसमें की जो आदरणीय मुख्यमंत्री मायावती जी थी, एक मुद्दा है, तो उसमें चावला जी हुआ करते थे कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। तो उनको उन्होंने बोला था कि चावला जी, मुझे ये शक है कि इस बार जो है सपा या बीजेपी जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी। तो चावला जी ने ये कहा था कमिश्नर होते हुए कि अगर एक भी आदमी मुझे ये कह दे यूपी का कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं तो मैं पूरा का पूरा इलेक्शन रिपोल कराऊंगा। तो वो था दमदार बंदा, इलेक्शन कमिश्नर। आज इन पिछले 10 सालों में राहुल गांधी आज 3 बार ये मुद्दे उठा चुके हैं, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, लेकिन आज तक सिंगल आवाज़ नहीं उठाई कमिश्नर ने कि नहीं आप जो कह रहे हो वो गलत है या सही है। अगर आप सही हो तो आप उनको प्रूफ करते। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने पूरा बीजेपी के सामने ये रखा, संसद में रखा, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। हार के उन्होंने रामलीला मैदान में आह्वान किया कि आप आइए और जो आपके वोट की चोरी हो रही है आपको रोकने में हमारी मदद कीजिए। और 14 दिसंबर को आप सभी अपने अपने घर से निकल कर आप आएँ। अजित भाई, मैं आपको और थोड़ा बता दूं कि बहुत मुद्दे हैं भारत में, जो भारत इन 10 सालों में महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, वो हम कभी बैठ के फुर्सत में फिर आपसे बात करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहरहाल फिलहाल मैं 14 दिसंबर सुबह 10 बजे रामलीला मैदान के लिए आह्वान करना चाहता हूँ। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। जो वोट चोरी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर वोट टीएम में डाल पाएंगे तो हमारा राइट्स नहीं बचता। जो हमें राइट्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे संविधान से हमें मिला था, वो राइट्स आज कहीं ना कहीं मर रहा है, कुचला जा रहा है। जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए पिछले 3 कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने, 1 महीने के अंदर उन्होंने सबूत दिए हैं कि देखिए एक ही आदमी 20 जगह वोट कैसे डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में उसका नाम है 10 जगह, गुजरात में भी है, बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है। तो ये वोट चोरी है। और कई बार तो हमारे ही पिछले दक्षिणपुरी में, मेरे पास उनका वीडियो है, आपको चाहिए तो वीडियो दे दूंगा आपको। वो अंकल गए, आप उसके रामलीला मैदान के बारे में बताएं। रामलीला मैदान में कल जो है रैली है, बहुत बड़ी रैली है। मैं उसी बात की वोट चोरी की बात बता रहा हूँ। तो अंकल गए, उन्होंने बोला ही नहीं आप तो वोट डाल गए हो। वोट नहीं पड़ा उनका, वोट डाल गए। वो वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरे पास वीडियो है उनकी, वो अपना ई ब्लॉक में रहते हैं। तो ये बीजेपी के इलेक्शन की बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो हुए हैं विधायक के दिल्ली के अंदर उपचुनाव में, दिल्ली में। तो उसमें उन अंकल का वोट पड़ चुका था। ये वोट चोरी है। आपके नाम पे वोट कोई और डाल जा रहा है, ये वोट चोरी है। एक आदमी के 50-50 वोट हैं, ये वोट चोरी है। एक घर के एक ही घर के नाम पे 20-20 उस बंदे के नाम एक है, पिताजी का नाम अलग है, कोई मकान नंबर नहीं है, ये वोट चोरी है। हम कौन से संविधान में अब रह रहे हैं? बाबा साहब ने संविधान लिखा था, संविधान देश से चलेगा, लेकिन ये वोट चोरी हो रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है, संविधान से चलेगा। तो राहुल गांधी जी यही प्रक्रिया लेकर चल रहे हैं कि जो वोट
संविधान से ताकत मिली है तो वोट जो है संविधान के अकॉर्डिंगली ही बनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो ये मनीष लाल थे जो बता रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 14 दिसंबर को चलो रामलीला मैदान का आह्वान किया है और कथित तौर पे हो रही वोट चोरी के विरुद्ध वो एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे इस आह्वान को, क्योंकि 14 दिसंबर को है, उसका क्या प्रभाव जनता पर, देश पर, चुनावी प्रक्रिया पर और सरकार पर पड़ता है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।